यहाँ जो प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास है, यहाँ जो लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं जो प्रताप सिंह खाचरियावास के कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला। जैसा कि आपको आज सुबह ही पता चला कि ईडी ने प्रताप सिंह जी के घर पर छापा मारा। ये छापा पूर्णतया गैर संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि इसमें आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, हर आदमी जानता है कि छापा मारने से पहले एक समन जारी होता है। उस समन के आधार पर जांच के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद में अगर नहीं पहुंचता है व्यक्ति तो उसके बाद में कार्रवाइयां होती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती है। उसके तुरंत बाद जब घर वाले उठे भी नहीं होंगे उससे पूर्व ही ईडी आकर यहाँ पर दबिश दे देती है। दबिश में कुछ भी नहीं बोला जाता। कहा जाता है कि जब प्रताप सिंह जी खुद उनको पूछते हैं कि किस मामले में है, तो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम जांच करने आए हैं। अरे भाई, जांच किस मामले में करने हैं वो भी अभी तक कोई क्लियर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी कांग्रेस के मजबूत गत्तावर नेता हैं, जो निरंतरता से मुखर होकर भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। उन्हीं विरोध के चलते द्वेषता की भावनापूर्ण ये कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रताप सिंह जी वो दबंग नेता हैं जो अपनी सरकार होते हुए जब अपनी सरकार के खिलाफ नहीं दबा करते थे, मुद्दे उठाते थे, मुखर होकर उठाते थे, आज विपक्ष में हैं और जिस प्रकार से कार्रवाई इन पे की जा रही है पूर्ण द्वेषतापूर्ण है। लेकिन प्रताप सिंह जी नहीं दबेंगे और मैं आपके माध्यम से ईडी को भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में आज भाजपा है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तब आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन भाजपा के साथ ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्ण निष्पक्षता के साथ संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। ये जो भी आज घटना घट रही है, मैं ईडी को कहता हूं, अगर ईडी यहाँ से कुछ पुख्ता सबूत नहीं लेकर जाती है और अगर ये कार्रवाई द्वेषतापूर्ण रही तो ईडी का दफ्तर ज्यादा दूर नहीं है। ईडी के दफ्तर में हम लोग घुसकर ईडी को घेरने का काम करेंगे। सर, ये जो ये पूरा मामला था ये क्या था? क्या ये बीजेपी का मतलब निशाना है? क्या है ये, मतलब क्या? स्पष्ट है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए 1.5 साल का, किस प्रकार से हमारे नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके छापे मर रहे हैं। हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर हुआ, पूर्व में भी कई मंत्रियों पर हुआ, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं को डराने का काम है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हम आजादी से पहले की लड़ाई लड़कर आए हुए लोग हैं। हम इनकी इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जो ये चिटफंड घोटाला मामला हुआ है 50,000 करोड़ रुपए का, तो फिर क्या ये सच है या झूठ है? देखिए, ईडी जिस प्रकार से यहाँ कार्रवाई करने पहुंची तो मामला बताया जाता है कि आज किस मामले के अंदर ये कार्रवाई की जा रही है। चिट फंड का कहीं पर भी ईडी ने हवाला नहीं दिया है। और प्रताप सिंह जी तो खुद कहते हैं कि अगर मैं इसके अंदर हूं, और हम तो खुद कहते हैं अगर हमारे नेता किसी भी मामले में लिप्त पाए जाते तो आप जेलों की सलाखी दिखाइए ना। लेकिन ये कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बोलना बंद कर दें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम आजादी से पहले के पैदा हुए हुए लोग हैं, आजादी की यज्ञ में शहादत देने वाले लोग हैं। इनके इन झूठे मुकदमों से या झूठी डराने वाली हरकतों से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखिए, ईडी आती है, डोटासरा जी के घर पे आई, हमारे कई वरिष्ठ नेताओं के घर पर आई, लेकर क्या गई? सिर्फ चाय नाश्ता करके वापस चली जाती है। इनका एक ही मंसूबा होता है कि हम इनको दबा कर रखें। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे ऊपर अगर कोई मामले दर्ज हैं, हमें जेल की सलाखों में भेजो। जेजेएम का ये नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का ये नाम लेते हैं, जिसमें हमारे नेताओं को ये गलत बताते हैं। अरे बताने से नहीं होता है, आप लोग साबित करो, जेल की सलाखों में भेजो। हम तो तैयार है जेल में जाने के लिए, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है और नहीं डरेंगे। जो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन पे उनकी रेड क्यों नहीं पड़ती है, जो कि हमारा देश का काफी सारा पैसा लेकर के भग गए। ईडी हमारे जो मजबूत विपक्ष के नेता हैं, जो जन सेवा में बरसों से जनता की आवाज मुखर करने के लिए लड़ रहे हैं, जो जनता की सेवा के लिए तत्पर हाजिर हैं और जिन्होंने जनता की सेवा में अपना जीवन दिया है, ऐसे नेता की आवाज को दबाने का जो द्वेषतापूर्ण जो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही घिनौना कार्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए उन पे ईडी सीबीआई जाती है। आप संजय राउत जो हैं वहां ईडी सीबीआई जाती है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए उन पे ईडी सीबीआई जाती है, संजय सिंह की आवाज दबाई जाती है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये ईडी की कार्रवाई हुई है 50,000 करोड़ रुपए की चिटफंड घोटाले के मामले में, क्या ये सही है या फिर गलत है? नहीं, संवैधानिक, ये भारत संविधान से चलता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से भारत देश चलता है। आप संविधान के तहत अगर कहीं कोई घोटाला पाया जाता है तो जो आपकी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं उन पे आप क्यों नहीं ईडी और सीबीआई का छापा पटकवाते हो? अगर आपकी पार्टी में कोई सम्मिलित हो जाता है तो वो तो दूध से धुल जाता है।
और आप विपक्ष में अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे, इसलिए द्वेषतापूर्ण छापे नहीं होने चाहिए। संवैधानिक रूप से पारदर्शिता से अगर कोई इसमें पाया जाता है तो आप करिए, मगर आप विपक्ष की आवाज को ज्यादा दबा रहे हैं। आज पूरे देश में इन लोगों की सरकार है, आप क्या उनमें हम समझ सकते हैं कि वो सारे जो है दूध से धुले हुए हैं? नहीं, आप संवैधानिक रूप से उन पे भी जो है कार्रवाई करिए। जो हमारा देश का पैसा बाहर लेके गए उन पे भी आप कार्रवाई करिए। आप हमारे देश के नेताओं को, जब चुनाव होता है तो ईडी सीबीआई आ जाती है, जब ऐसी कोई बात होती है तो आज 2 महीने बाद में दिल्ली रो रही है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय राउत, शिबू सोरेन, इन सब नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई जाती है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है? इसमें हमें गहनता से, पारदर्शिता से काम करना होगा। देश की संविधान जो है, विपक्ष की आवाज के साथ संविधान चलता है। विपक्ष को जो कार्य दिया गया है, विपक्ष में ये कार्य दिया गया है, विपक्ष भी वहां जाकर के अपनी पारदर्शिता, अपनी आवाज उठाए। आप देखिए टीवी चैनलों पे देखिए, हमारे जितने विपक्ष के नेता उनकी आवाज कम कर दी जाती है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसमें पारदर्शिता दिखाइए। कोई भी घोटाले में उसको गिरफ्तार करिए, हम ये नहीं चाहते हैं किसी भी पार्टी का हो, मगर पारदर्शिता बताइए। तो यह सिर्फ ये बीजेपी की कोई चाल है या फिर कुछ और? ये तो आप भी समझते हैं, ये तो पूरे देश में जब मैं बता रहा हूं तो देश में सरकार किसकी है? केंद्र से लगाकर राज्यों में उनकी सरकार है। और देशतापूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्षता से बात होनी चाहिए। धन्यवाद। सर, जो ये ईडी की कार्रवाई हुई है प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर, जो ये 50 चिटफंड घोटाले के मामले में, तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? मैडम, जो ये कार्रवाई चल रही है इनलीगल चल रही है, ये पावर को मिसयूज किया जा रहा है। हालांकि ये इंडिपेंडेंस बॉडी है सीबीआई और ईडी, लेकिन क्या है कि इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहाँ जहाँ भाजपा है वो लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। जिस चिटफंड का ये नाम लोग ले रहे हैं उसका मास्टरमाइंड जो है वो भांगू है, जो पंजाब का रहने वाला है, जिसने पीसीएल कंपनी खोली थी, 50,000 करोड़ लेकर लापता हो गया था वो। उसको अमित शाह मोदी ने गिरफ्तार किया चंडीगढ़ से, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में। कभी वो कोरियर बांटा करता था, उसको गिरफ्तार करके उससे पेमेंट लेके बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर 30,000 करोड़ रुपए लेके और इन पे घास डाल दी। क्योंकि पीसीआर का काम यहाँ भी राजस्थान में, इनको भी मेंबर बनाया था, लेकिन सारा क्योंकि ये एमएलए हैं कांग्रेस के हैं, तो उस द्वेष भावना से इनको फंसाया गया है और जबरदस्ती के बयान, उल्टे सीधे बयान जोड़ जाड़ के प्रताप सिंह जी को फंसा दिया। मतलब आपका ये कहना है कि इनको फंसाया गया है जबरदस्ती, ये इनका मतलब इन पे आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का। जो ये आरोप लगाया है मैडम, जो ये आरोप लगाया है, यह आरोप बिल्कुल गलत लगाया है। क्योंकि इनका ही एक आदमी जो अभी हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर भी है, जल मंत्री भी है, और उनका नाम है अपने शेखावत जी, जोधपुर के, वो नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक स्कीम बनाकर 1,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खा रखे हैं। और सेंटर में मिनिस्टर भी हैं, राजस्थान सरकार में भी हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। उन गरीबों की एफआईआर दर्ज है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, उनका पैसा नहीं दे रहे वो लोग, उनको मंत्री बना रखे हैं और बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जो है गृह मंत्री, वो भी हीरा माफिया रहे हुए हैं। उनका जो रिकॉर्ड है बहुत पुराना, खतरनाक रहा हुआ है। मैं तो वकील हूँ एक, लेकिन मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। उनका बच्चा 50,000 से 50,000 करोड़ का मालिक 10 साल में बन जाता है। तो जब जीएसटी लागू हो गई है, 50,000 वाला व्यक्ति 50,000 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है? ऐसी स्कीम अगर वो मुझे भी बता दें तो मैं 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ। मुझे 1 लाख करोड़ का मालिक बनना है। अगर 50,000 से 50,000 करोड़ का मालिक बन सकते हैं तो मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। मुझे 1 लाख करोड़ का मालिक बना दीजिए। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, आदर्श क्रिएटिव प्रॉपर्टी के मालिक जो अपने मोदी साहब हैं, जो सिरोही के हैं, इन्होंने 50,000 करोड़ खा लिए। इन पे ये घास नहीं डालेंगे क्योंकि ये जैन जाति से आते हैं और अमित शाह भी जैन जाति से हैं। ये बने समाज से हैं और बने समाज को बचा रहा है। और SC/ST एक्ट को जो OBC SC/ST के जो लोग हैं, अमीर थोड़े बने हैं, उनको कुचलने के प्रयास ही है और कुछ नहीं है। खाचियावास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेकर साथ चलते हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों का वो हर एक काम करते राजस्थान में। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान के सीएम के अगर दावेदार लास्ट कोई अगर इस राजस्थान में है, एकमात्र यही व्यक्ति है। बाकी जितने भी अभी MLA MPs हैं डिसक्वालीफाई है मेरी निगाह में। चाहे वो अपने सिविल लाइन के MLA हों, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे बीजेपी की भी हों। एक वसुंधरा जी को छोड़ दें, बाकी सारे मुझे लगते नहीं है कि 10th पास भी है। सबकी डिग्री अगर चेक की जाए तो कोई 10वीं 12वीं पास है, कोई
बिहार से खरीद के लाया होगा, कोई छत्तीसगढ़ से मार्कशीट खरीद के लाया होगा। बाकी ये एक महान आदमी है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इनकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, इनका जो परिवार रहा है वो खानदानी परिवार है, ये ऐसे काम नहीं कर सकते, ये जन सेवक है। मैं विजय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, इनके आवास पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा है। यहाँ की जो पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस, यहाँ के जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे हमने बात की तो वो डायरेक्ट बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि उनको एक झूठे गलत आरोप में फंसाया गया है कि यह सच नहीं है। ईडी ने उनके आवास पे जाके कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब कार्रवाई की है लेकिन उनको गलत फंसाया गया है, उनसे पहले ही नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो हमारे आज के लिए इतना, फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, द नगरी न्यूज़, जयपुर।